हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी आरो भाग फर्स्ट का चैप्टर 4 है विदाई संभाषण। तो आज देखते हैं विदाई संभाषण का सारांश। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ विदाई संभाषण। तो विदाई संभाषण के लेखक कौन हैं? बालमुकुंद गुप्त हैं और यह एक व्यंग्यात्मक रचना है और शिव शंभू के चिट्ठी का एक अंश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ विदाई संभाषण लेखक बालमुकुंद गुप्त की सर्वाधिक चर्चित यानी बहुत अधिक चर्चा में रहती है एक व्यंग्यात्मक कृति शिव शंभू के चिट्ठी का एक अंश है। तो शिव शंभू के चिट्ठी का एक अंश लिया गया है। यह पाठ भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। तो ये बताता है लेखक इसमें बालमुकुंद गुप्त ने वर्णन किया है कि भारत में जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उस समय भारतीयों की स्थिति कैसी थी, कि वो कितने बेबस और लाचार थे भारतीय लोग। देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विदेश के बहुत से कार्य हुए, लेकिन इन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना और देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में उपयोग करना था। उनका कार्य क्या था? तो कि भारत में ब्रिटिश जनता के अधिक से अधिक लोगों का वो अपने ही हित का कार्य करते थे। यहाँ भारतीयों की जो ज़रूरतें थी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, सिर्फ अपने इच्छा से शासन करते थे। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। उसने प्रेस तक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था और बंगाल विभाजन भी उसी की जिद का परिणाम था। और बंगाल का विभाजन करने में भी लॉर्ड कर्जन का हाथ था। वही चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो और भारत को टुकड़ों में बांट दिया जाए। पाठ में लेखक लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के अंत होने पर अत्यंत खेद प्रकट करते हैं कि भारतीय लोग इतने दयालु हैं कि उनके साथ हर जगह अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया, बेबस किए और वो बहुत लाचार थे। फिर भी उनसे जो बिछुड़ते थे या फिर उनका शासनकाल के अंत पर वो फिर भी खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कर्जन के शासनकाल का अंत हो जाएगा। तो भारत में लॉर्ड कर्जन 2 बार वायसराय बने, 1899 से 1904 तक और फिर 1904 से 5 2 बार बने थे। लेखक के अनुसार किसी से बिछुड़ने का समय बहुत ही करुणा उत्पादक होता है कि शासनकाल का अंत। लेखक के अनुसार लेखक कहते हैं भारतीयों के साथ कैसा भी व्यवहार करो फिर भी वो सहनशील हैं, सह लेते हैं, लेकिन जब वो कोई भी इंसान इनसे बिछुड़ता है तो वह दुख प्रकट करते हैं। लॉर्ड कर्जन की दूसरी बार इस देश से जाने से भारतवासी किस प्रकार प्रसन्न न थे। वे चाहते थे कि कर्जन वापस ना आए, क्योंकि वो अपने मनमानी करते थे। फिर भी उनके जाने का दुख था, परंतु ऐसा न हुआ। कर्जन दूसरी बार वायसराय बनकर भारत आए और भारत की सुख समृद्धि वापस लाने का वादा किया। तो सबको उनका एक नाटक समझ आ गया था कि ये हमारी सुख सुविधा के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने ही मतलब में कार्य करेंगे। उससे देशवासी दुखी हो गए। देशवासी चाहते थे कि कर्जन जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, पर आज कर्जन के जाने से सभी दुखी हैं। इससे पता चलता है कि इसी से भी बिछुड़ने का समय कितना दुखदाई होता है, कितना पवित्र, कितना निर्मल और कितना कोमल होता है। जिस देश में पशु पक्षियों एक दूसरे से बिछुड़कर दुखी होते हैं, उस देश में यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि मनुष्यों की क्या दशा हो सकती है। आगे लेखक बताते हैं कि इस देश में जितने भी शासक आए, एक ना एक दिन उनको जाना ही पड़ा। इससे कर्जन का
देश से जाना भी परंपरा ही थी। तो एक कर्जन आए थे तो उनको भी जाना था एक दिन। कर्जन ने मुंबई में उतरकर कहा था कि यहाँ से जाते समय भारत को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले शासकों को कई वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने। वे कई वर्षों तक चैन की नींद सोते रहेंगे, यानी मेरे बाद में आने वाले चैन की नींद सोते रहेंगे, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मगर बात उल्टी साबित हुई और कर्जन जाते जाते इतनी अशांति फैला चुके थे कि आने वाले शासक कई वर्षों तक सो नहीं पाएंगे। कर्जन ने अपने आराम के लिए भारतवासियों को इतना परेशान किया कि यहाँ के लोग कभी खुश न हो सकें। इनका लोगों के मन में अत्यंत दुख व्याप्त है। आगे लेखक कहते हैं कि इस देश में कर्जन की जितनी शान थी, जाते वक्त सब समाप्त हो गए। कर्जन की इस देश में इतनी शान थी कि उनकी और उनकी पत्नी की कुर्सी सोने की बनी थी। जहाँ वो विराजमान होते थे वो कुर्सियाँ सोने की थी, तथा उनके भाई और भाभी की कुर्सी चांदी की बनी हुई थी। हर चीज़ में कर्जन को पहला और उसके भाई को दूसरा स्थान दिया जाता था। देश के रईसों ने सबसे पहले उन्हीं को सलाम किया और उसके बाद बादशाह को। तो वायसराय के समय लॉर्ड कर्जन की बहुत इज्जत होती थी। हर कोई सब उसको सलाम करते थे। कर्जन धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उन सभी धीरता गंभीरता का कर्जन ने बेकानूनी कानून पास कराकर दिवाला निकाल दिया। इस देश में सभी राजा महाराजा उनके कहने पर एक बार में ही हाथ जोड़कर खड़े हो जाया करते थे। कर्जन के लिए राजाओं को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, ना ही किसी छोटे इंसान को बड़ा पदाधिकारी बना देना। हर कार्य तो वायसराय के हाथ में ही था। जो वो चाहते थे वही कार्य कर देते थे। कर्जन के ही इशारे पर पूरे देश की शिक्षा, स्वाधीनता सभी समाप्त हो गई थी। तो लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि कोई भारतीय लोग ज़्यादा न पढ़े। शिक्षा के पक्ष में वो नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर लोग शिक्षित हो गए तो वो हमें यहाँ से मार भगाएंगे। वो भारतीय जनता को अनपढ़ ही रखना चाहते थे। आगे देखकर लॉर्ड कर्जन के बारे में कहते हैं कि वे क्या करने आए थे और क्या करके चले गए। कि वादे तो उन्होंने बड़े बड़े किए थे, लेकिन किया क्या, वो अपने मतलब में ही लगे रहे। क्या मनमाने तरीके से शासन चलाए और कितनी प्रजा की ना सुनना, किसी प्रजा की ना सुनना ही अच्छा शासन है। और वो अपनी मनमानी करते थे। प्रजा के सुख दुख से उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। ऐसा एक भी काम ना होगा जिसमें कर्जन ने अपनी जिद छोड़कर किसी की सुनी होगी। हर कार्य अपनी इच्छा से करते थे। ऐसा एक भी मौका नहीं होगा जिसमें कर्जन ने प्रजा के अनुरोध प्रार्थना सुनने के लिए उनके आसपास भी भटकने दिया हो। कर्जन के जिद ने प्रजा को तो पीड़ित किया ही, उससे स्वयं कर्जन भी अछूते न रहे। वे खुद उसी जिद के शिकार हुए और भारत की प्रजा दुख और कष्ट की अपेक्षा परिणाम पर अधिक ध्यान देती है। क्योंकि भारतवासी जानते हैं कि संसार में सभी चीज़ों का अंत है, तो दुख का समय भी एक न एक दिन तो निकल ही जाएगा। इसी कारण वे सारे दुख सहकर जीते रहे कि चलो एक दिन हमारा भी अच्छे दिन आएंगे। आगे लेखक कहते हैं कि कर्जन यहाँ के शिक्षित लोगों को भरे आंख देख नहीं पाते थे। वे शिक्षित लोगों से भी नफरत करते थे। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम उनके मुंह से कभी कभी निकल ही जाया करता था कि प्रजा कैसी होनी चाहिए, अनपढ़ होनी चाहिए और गूंगी और बहरी होनी चाहिए, कि वह बादशाह के सामने या वायसराय के सामने कभी आवाज़ न उठाए। लेखक कहते हैं कि कर्जन से यह उम्मीद तक नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने वादे बड़े बड़े किए थे। वे जाते जाते अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हो और देशवासियों के लिए यह आशा करें कि उनके जाने के बाद यहाँ की सुख समृद्धि वापस आ जाए। देश अपने प्राचीन गौरव को वापस प्राप्त कर सके। उनका कहना है कि इतनी उदारता लॉर्ड कर्जन में कभी नहीं आ सकती। तो ये था कर्जन का
समय का एक कुछ छोटा सा व्यंग्यात्मक समय की बात है कि वो जब भारत में लॉर्ड कर्जन वायसराय बने तो वो अपनी मनमानी करते थे, लोगों को परेशान करते थे। भारतीय लोग लाचार और परेशान थे, फिर भी उनके बिछुड़ने का दुख प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर भारतीयों पर एक व्यंग्य किया गया है कि वो इतने परेशान होते हुए भी दुख प्रकट कर रहे हैं, उनको तो खुश होना चाहिए कि हमारा पीछा छूट गया। तो उन पर एक व्यंग्य कसा है लेखक ने कि भारतीय लोग सहनशील होते हैं, वो दुख में भी अपना जीवन जी लेते हैं। चिरस्थायी, टिकाऊ, कुछ ये मीनिंग है भाई, शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं, कई बार मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। चिरस्थायी, टिकाऊ, विच्छेद, टूटना, अदना, छोटा सा, आरह, आरा, पायमाल, नष्ट, तिलांजलि, त्याग देना, पटखनी, चित कर देना, लीलामय, नाटकीय, सुखांत जिसका अंत सुखद हो, सूत्रधार जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो। तो ये थोड़े से इसमें कुछ मीनिंग थे। एक दो मीनिंग है जैसे पटखनी, सुखांत, सूत्रधार, आरह है, इस प्रकार की कोई मीनिंग पूछ लिया जाता है। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था, 4th आरोह भाग का चैप्टर 4 का सारांश था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।